अग्निवीर ये मुद्दा अपने देश में चारों तरफ गरमाया हुआ है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए बहुत से युवाओं ने देश के कुछ हिस्सों में आगजनी भी कर दी है और एंड ऑफ द डे देश की संपत्ति का नुकसान ही किया है। हालांकि उनका गुस्सा अपनी जगह ठीक है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, जिसके बाद ही उसके घर में अनाज आता है, उसका परिवार पलता है। अब सरकार द्वारा लाए गए इस नए स्कीम, जिसे अग्निपथ स्कीम कहा गया है, ये है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी नई स्कीम आती है तो सबसे ज़रूरी है पहले उसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लें। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इंडिविजुअल नज़रिए से तो ये ज़रूरी है ही, लेकिन उन स्कीम्स का देश पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों को समझ लें और उसके बाद यदि वो हमें सूट नहीं करता तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में प्रॉब्लम ये रहती है कि लोग पूरी जानकारी के अभाव में प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और ज़्यादातर बार ये प्रदर्शन विरोधी पार्टियों के उकसावे में, उनकी कूटनीतियों और षड्यंत्र के कारण पनपती है। स्कीम्स को लेकर युवाओं को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसके कारण स्कीम्स के फ़ायदे से हम वंचित रह जाते हैं। CAA की जब घोषणा हुई थी तो हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। विरोध करने वाले अनेक लोगों को तो आज भी CAA के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो आज भी समझते हैं कि CAA के आने से उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। अभी कल ही एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उपद्रव मचाने वाला एक लड़का एक स्टिक का सहारा लेकर चल रहा था और बस के कांच तोड़ रहा था। अब सोचिए कि आप पैर से विकलांग युवक आर्मी में भर्ती हो सकता है, फिर भी अपना रोष व्यक्त कर रहा था। यानी इन सब के पीछे राजनीतिक पार्टियों का हाथ भी होता है। एनीवेज, आज हम इस अग्निपथ स्कीम को डिटेलिंग में समझ लेते हैं और फिर ये आपको डिसाइड करना है कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। दूसरी बात कि हो सकता है कुछ लोग इसमें कमियां निकालें और अगर वो कमियां जायज़ हैं तो उन्हें आवाज़ उठाने का हक भी दिया जाना चाहिए। अग्निपथ स्कीम ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है भारतीय सेना में। इस स्कीम के अंतर्गत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इसमें भर्ती किए जाएंगे। ये वो एज पीरियड है जब युवा 12th पास कर चुके होते हैं और इसमें भर्ती होने के लिए 12th पास होना अनिवार्य है। इसमें रिक्रूटमेंट के लिए रैली आयोजित होंगे और कैंपस इंटरव्यूज़ के माध्यम से भी भर्तियां की जाएंगी। यहाँ पर बड़ा बदलाव ये है कि अब सेना में भर्ती केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही किया जाएगा। यानी पहले जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो अब नहीं रहेगी। अब जो इसमें सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि ये नौकरी केवल 4 साल के लिए रहेगी। जिस प्रकार से एयरफोर्स में 15 साल की नौकरी होती है, अन्य डिपार्टमेंट्स में कार्यकाल की अवधि अलग होती है, उसी प्रकार से अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो अग्निवीर इसमें भर्ती किए जाएंगे उनका कार्यकाल 4 साल का ही रहेगा। ये 4 साल वाला एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा रोष है लोगों में कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे। उन सभी बातों पर हम आएंगे, उससे पहले आगे की जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे सैलरी पर। ऑफकोर्स देश सेवा आदि के बाद पैसा एक बड़ा मैटर रहता है, तो आपको बता दें कि इन 4 सालों में पहले साल अग्निवीर की सैलरी होगी 30,000 रुपये, दूसरे साल ये सैलरी बढ़कर हो जाएगी 33,000 रुपये, तीसरे साल सैलरी रहेगी 36,500 रुपये और चौथे साल ये सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपये। इस प्रकार से इस 4 साल की नौकरी में अग्निवीर को कुल 11,72,160 रुपये मिलेंगे, जो एक बड़ी रकम है। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। इस 4 साल की नौकरी के दौरान अग्निवीर को खाना, रहना और इलाज के लिए सब कुछ फ्री रहेगा एंड ऑफ कोर्स उन्हें पहनने के लिए वर्दी आदि तो मिलेंगी ही। अब 17 साल से 21 साल के युवक अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या कमा सकते हैं और क्या बचा सकते हैं? आई गेस कुछ भी नहीं। 21 साल की एज तक यदि पढ़ाई करते हैं तो या तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं तो किसी रोजगार में लग जाते हैं और बहुत टैलेंटेड हुए तो 15 से 20,000 रुपये तक कमा लेते हैं, वो भी अन्य सुविधाओं के बगैर। यानी उसी पैसे में उन्हें खाना भी है, रहना भी है, दवाइयाँ भी, कपड़े भी। इसके अलावा जब अग्निवीर 4 साल के कार्यकाल से रिटायर्ड होगा तो उसे 11,72,160 रुपये सरकार द्वारा एक मुश्त दिए जाएंगे, जिसे रिटायरमेंट फंड भी कह सकते हैं। इसके आधे पैसे अग्निवीर की सैलरी से डिडक्ट होंगे और आधे पैसे सरकार देगी। इस टेबल को भी समझ लेते हैं। पहले साल सैलरी होती है 30,000, इसमें से 21,000 अग्निवीर को मिलेंगे और बचे 9,000 रुपये उसके रिटायरमेंट फंड के लिए जमा हो जाएंगे। इस 9,000 में 9,000 रुपये सरकार अपनी तरफ से ऐड करेगी, यानी महीने के 18,000। इसी प्रकार से दूसरे साल में 33,000 सैलरी में से 23,100 रुपये अग्निवीर को प्राप्त होंगे और 9,900 रुपये उसके रिटायरमेंट फंड के लिए कटेंगे और यही रकम सरकार उसमें और ऐड करेगी। तीसरे वर्ष 36,500 सैलरी में से अग्निवीर को 25,580 रुपये प्राप्त होंगे और 10,950 रुपये जमा हो जाएंगे और सरकार भी यही रकम यानी 10,950 रुपये उसमें ऐड कर देगी।
चौथे वर्ष 40,000 की सैलरी में 28,000 प्राप्त होंगे और 12,000 रिटायरमेंट के लिए जमा हो जाएंगे और 12,000 ही सरकार भी इसमें ऐड कर देगी। अब 4 साल के कार्यकाल में अग्निवीर ने जो पैसे सैलरी से कटवाए हैं वो रकम बनती है 5,02,000 रुपए और अगेन 5,02,000 रुपए ही सरकार उन्हें अपनी तरफ से भी देती है। सैलरी में कटौती के बाद अग्निवीर पहले साल कमाता है 2,52,000 रुपए, दूसरे साल कमाता है 2,77,200 रुपए, तीसरे साल कमाता है 3,06,960 रुपए और चौथे साल सैलरी के पैसे कटने के बाद भी वो कमाता है 3,36,000 रुपए और ये टोटल रकम होती है 11,71,960 रुपए। तो 11,71,960 सैलरी वाले हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी लगभग इतने ही पैसे आपको मिल जाते हैं। कुल मिलाकर राशि होती है 23,43,160 रुपए। यानी ये रकम एक अग्निवीर इन 4 सालों के दौरान कमाता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है। अब अंदाजा लगाइए कि देश में कितने ऐसे युवा होंगे जो 22-23 साल की उम्र तक 24 लाख रुपए कमा लेते होंगे। और जो लोग कहते हैं कि 4 साल बाद क्या होगा, तो एक तो जैसे कि हम बता ही चुके हैं कि इस अवधि में इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा नौकरी से कार्यमुक्त हुए अग्निवीरों में से 25% ऐसे अग्निवीर होंगे जिन्हें परमानेंट किया जा सकेगा। ये परमानेंट करने की प्रक्रिया स्किल्स के बेसिस पर रखी जाएगी। अब सवाल उठता है कि बाकियों का क्या? तो रिटायरमेंट के बाद गृह मंत्रालय, CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में उन्हें सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। इनके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी पुलिस बल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कई बड़ी कंपनीज ने अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। 22-23 साल की एज के बाद तो युवा नौकरी की तलाश शुरू करता है और इस स्कीम के माध्यम से इस एज तक न केवल वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा बल्कि उसे जॉब्स में एक्स्ट्रा एडवांटेज भी दिया जाएगा। इस 4 साल की नौकरी के दौरान ही अग्निवीर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज भी होंगे, यानी पढ़ाई, नौकरी, पैसा, एक्सपीरियंस सब एक साथ। ये डिग्री इग्नू द्वारा दी जाएगी जिसकी मान्यता केवल देश में ही नहीं विदेश में भी होगी। इसके आगे की बात करें तो अगर इन 4 सालों में अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो क्या हो? ये भी एक बड़ा सवाल सबके मन में है जिसके कारण विरोध हो रहा है कि 4 साल की नौकरी में जान का रिस्क है, वो भी तब जब नौकरी परमानेंट नहीं है। तो यदि अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उस अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही उसका जितने दिनों का कार्यकाल बचा है उसकी सैलरी भी दी जाएगी। यदि इस कार्यकाल के दौरान कोई अग्निवीर अपाहिज हो जाता है तो उसे भी 44 लाख की राशि दी जाएगी और बाकी बची जॉब की सैलरी भी। अब इसमें कुछ लोगों के सवाल हैं जिन्हें लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें पहला सवाल है अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 24 लाख के करीब रकम से वो बिजनेस कर सकते हैं और पुलिस भर्ती और बड़ी कंपनीज भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगी। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा हथियार चलाना सीख गए होंगे, ऐसे में नौकरी न मिलने पर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो सकते हैं। तो ऐसा फिलहाल तक कोई केस सामने नहीं आया जहां सेना से निवृत्त फौजी या सैनिक बेरोजगारी या आर्थिक तंगी के कारण क्रिमिनल बन गया हो। कहा जा रहा है कि अग्निवीरों से सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित होगी। देखिए, इस तरह की व्यवस्था कई देशों की सेनाओं में ऑलरेडी है। इस व्यवस्था को पहले भी जज किया जा चुका है। बूढ़ी होती सेना और युवाओं के लिए ये सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया मानी गई है। कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया पर देशभक्त होने का दावा करने वाले युवक कहते थे उन्हें देश सेवा का मौका नहीं मिलता। फौज में जाने वाले युवक कहते थे वो देश की सेवा करने के लिए फौज में जाना चाहते हैं। लेकिन जब ये सेवा 4 साल की तय की गई तो अब सबको सैलरी, जॉब, सिक्योरिटी और भविष्य दिखने लगा। हालांकि ये सारी चीज़ें इन 4 सालों की नौकरी के बाद भी रहेंगी। इन सारी चीज़ों से परे अग्निवीर होने का जो गौरव युवा को हासिल होगा वो अलग है। हालांकि अभी तो युवा जॉब, सिक्योरिटी, धन और भविष्य पर फोकस्ड है, बट चलो वो भी ज़रूरी है। तो इन सारी जानकारी के बाद भी यदि अग्निपथ स्कीम को लेकर कुछ शंकाएं हैं तो अवश्य आवाज़ उठाए, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ विरोध ना करें, देश की संपत्ति को बर्बाद ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।